हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है और समझते हैं जो आज जबरदस्त तरीके से मार्केट में एक फॉल हम लोगों ने देखा है। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, पहले आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देन मैं आपको कुछ समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने कल आप लोगों से कहा था जो इस रेंज को मार्केट जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस साइड में हम लोग एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। देखिए रेंज 24,081 के लेवल को जैसे ही ब्रेक किया, वन वे फॉल हम लोगों ने देखा। एंड फॉल करीबन मैंने कहा था पहले 24,000 का लेवल, देन 24,000 के बाद करीबन करीबन 23,900 के आसपास, लेकिन जबरदस्त तरीके से और 100 पॉइंट करीबन 50 पॉइंट के आसपास यहाँ पे अपने को फॉल देखने को मिला है। अब कर क्या सकते हैं इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये सारे लेवल को मैं रिमूव करता हूँ एंड ये रेंज आप लोग मार्क करके रख लीजिए। यहाँ पे जो रेंज आप लोग देख रहे हैं ये रेंज है पैनिक सेलिंग का। अगर मार्केट, ध्यान से समझिएगा, अगर मार्केट में 23,800 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा फॉल हम लोग देख सकते हैं। एंड आने वाले दिनों में हम इस फॉल को करीबन करीबन, ये रेंज में मार्क करता हूँ, इस फॉल को करीबन करीबन हम लोग ये जो लेवल देख रहे हैं ना 23,500 के आसपास तक आते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ से 300 पॉइंट का रेंज अभी भी नजर आ रहा है। 23,500 नहीं, सॉरी 23,000, ये रेंज परफेक्ट है। ये है 23,000। पहला तो 23,500 का रेंज रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये एक राउंड लेवल है, तो यहाँ से मार्केट हो सकता है थोड़ा रिवर्स कर जाए अपसाइड की तरफ। एंड उसके बाद का रेंज आप लोग देख पा रहे होंगे 23,350 का जो रेंज है, यहाँ तक हम मार्केट को आते हुए देख सकते हैं। अब कल के डेट में हम कर क्या सकते हैं, ये मैं पोजिशनल वे पे मैं दिखा रहा हूँ। मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा सप्लाई देख सकते हैं निफ्टी में। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, इसको हम लोग थोड़ा क्लियरली समझते हैं। कल के डेट में अगर मान लीजिए मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है, देखिए ये ओपनिंग यहाँ करीबन ये 24,000 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में एक पॉजिटिव सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 24,000 के ऊपर जितने सारे कॉल राइटर खड़े हैं सब ट्रैप होंगे, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम लोग को देखने को मिल सकता है जो कि 24,150 24,200 के आसपास तक हमें मार्केट निफ्टी को हम जाते हुए देख सकते हैं। अगर मान लीजिए 24,000 के लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया एंड यहाँ पे 24,000 के लेवल को हिट करने के बाद अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बिल्ड करके नीचे की ओर आ रहा है तो डेफिनेटली 24,000 के आसपास यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन क्रिएट हो सकता है एंड क्लोजिंग प्राइस के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। देन उसके बाद इसको फॉल करता है, देन अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं या आगे की ओर फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम OI देखते हैं तो देखिए OI में हम क्लियर समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट का क्लोजिंग करीबन, मैं 23,900 का लेवल मान के चल रहा हूँ, 23,900 पे देखिए यहाँ पे सबसे 23,900 का लेवल को अगर मार्क किया जाए तो ऑलमोस्ट कॉल राइटर पुट राइटर 23,900 के ऊपर सेम है। ऑलमोस्ट करीबन 3-4 लाख का डिफरेंस है, वो कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। एंड अपर हायर लेवल का आप देख रहे हैं ना, 23,950 24,000 का जो लेवल देख रहे हैं, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा हमें कॉल राइटिंग, सॉरी पुट अनवाइंडिंग देखने को मिला है, लेकिन एग्रेसिव कॉल राइटिंग हमें देखने को मिला है 24,000 के लेवल पे और 23,900 के लेवल पे हमें एग्रेसिव देखने को मिला है। तो ये सेल ऑन राइज का मार्केट अब यहाँ पे बनता हुआ अपने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली अगर 24,000 के ऊपर निकलता है तो छोड़ दीजिए, एक दिन होल्ड कीजिए। एंड अगर मान लीजिए 24,000 के ऊपर यहाँ से हिट करके स्लो एंड स्टडी अगर नीचे की ओर आता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिला था। कल के डेट में मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था ये जो रेंज था बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, तो यहाँ से देखिए मैंने कहा था क्लियरली अगर मान लीजिए 52,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारा ये छोटा सा 150 पॉइंट का टारगेट होगा।
इसके ऊपर मैंने कहा इसके ऊपर मार्केट जाएगा ये मैंने नहीं कहा था, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल यहाँ से अगर निकलता ना मार्केट, तो एक जबरदस्त हमें मूवमेंट देख सकते थे हम लोग। एंड नीचे का लेवल अगर 51,750 का जो लेवल है इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को हम लोग को मिल सकता है। एग्जैक्टली हम लोगों ने ऐसा ही फॉल देखा। अब कल के डेट में करना क्या है, कल देख लीजिए ये रेंज बैंक निफ्टी का बहुत ही डेंजर रेंज है। जिस भी साइड इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उधर आप एक जबरदस्त फॉल देख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग आते हैं ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और इसको आप लोग अगर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा, तो देखिए अभी क्रूशियल एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। 50,850 का जो लेवल है, ये एक इसको अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ ये सपोर्ट है। 50,850 का जो लेवल है ये आप सपोर्ट है। यहाँ से हो सकता है एक थोड़ा सा रिवर्सल आप देख सकते हैं। और 50,850 के लेवल से अगर रिवर्सल आता है तो करीबन करीबन 52,100 के आसपास तक 200-300 पॉइंट के लिए आप लोग प्ले कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए गैप डाउन या फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस 50,850 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे टारगेट थोड़ा लंबा हो जाएगा। एंड मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन आ सकता है, जो कि 50,384 के लेवल तक हमें मार्केट को आते हुए हम देख सकते हैं, यानी बैंक निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर ऊपर की ओर निकलता है तो बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा 51,400 का लेवल। 51,400 के लेवल के आसपास अगर मिलता है सेल करने के लिए, तो ये लेवल को पहले देख लीजिएगा। ये इसका रेजिस्टेंस है, ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तभी आप लोग इसके ऊपर एक देखिए ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस एरिया में सस्टेन किया, फिर निकलता है तो एक फ्रेश पोजीशन जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अगर निकलता है तो बाई कर सकते हैं। लेकिन ये अभी सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। अगर 51,400 के आसपास, 300 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप लोग इसको यहाँ पे एक सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका ओआई देखते हैं। तो ओआई में भी हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, क्लोजिंग अपने को मिला है 51,150 के आसपास। तो 51,100 का लेवल मैं लेता हूँ। देखिए ये लेवल 51,000 आप लोग देखिए, 51,000 पे कॉल राइट सॉरी पुट राइटर 51,000 एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है कल के डेट में। एंड अगर देखा जाए तो ऊपरी लेवल से पुट राइटर तो दुम दबा के भाग रहे हैं। कॉल राइटिंग 51,000 तक के लेवल पे एग्रेसिव कॉल राइटिंग हमें देखने को मिला है। एंड ऊपर के लेवल पे भी अच्छे खासे कॉल राइटिंग हमें देखने को मिला है। तो जैसे निफ्टी सेल ऑन राइज, ठीक वैसे ही बैंक निफ्टी को भी आप लोग सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। ये लेवल यहाँ पे अगर मिल जाए 51,300 से 400 के लेवल पे मिल जाए तो डेफिनेटली यहाँ से एक सेल प्लान कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक आप लोग लेकर चल सकते हैं। चलिए स्टॉक देख लेते हैं एसबीआई। एसबीआई में आज के डेट में बहुत भारी गिरावट हम लोगों को देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको अब डे टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं, देखिए देखिए ये सिचुएशन, ये जो पैनिक वाली सिचुएशन देख रहे हैं ना, ये पैनिक वाली सिचुएशन मार्केट में करीबन 2-3 महीने तक रहेगा। उसके पीछे कुछ जियो पॉलिटिकल समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंसी नहीं संभालेंगे तब तक मार्केट में एक पैनिक वाला सिचुएशन रहेगा। और डॉलर अभी देखिएगा 1-2 महीने में और ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा। इंडियन मार्केट में देखिएगा इंडियन करेंसी का पिटाई अभी होगा और अच्छा खासा होगा, क्योंकि डॉलर अभी 2 महीने और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। एंड डॉलर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी में डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसीलिए थोड़ा पैनिक वाली सिचुएशन बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल इंडियन मार्केट में कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज, आप चाइनीज मार्केट का जबरदस्त पिटाई होगा आज। आज आप लोग हैंगसेंग देखिएगा तो कितना परसेंट गिरा हुआ है, आप लोग को देख के ही पता चल जाएगा। 2 दिन में जबरदस्त, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उसके बाद हैंगसेंग का पिटाई देखिए। हैंगसेंग अभी और नीचे आएगा। चाइना ने जो $1 ट्रिलियन का स्टिमुलस लाया है, उसका चाइनीज मार्केट पे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। चलिए देखते हैं। ये सारे पैसे अब यूएस मार्केट में जा रहे हैं। इंडियन मार्केट से जो पैसे निकल रहा था पहले चाइना में जा रहा था ना, ये अब ये सारे पैसे निकल के अब यूएस मार्केट में जाएंगे। आप सिर्फ अब देखते जाइए, अब यूएस मार्केट का ग्रोथ
अभी आप लोग देखिएगा, पता चल जाएगा आने वाले समय में। चलिए देख लेते हैं एसबीआई। एसबीआई में एक जबरदस्त गिरावट, ये था एसबीआई का एक जबरदस्त रेजिस्टेंस, जिसको बहुत मुश्किल से एसबीआई ने ब्रेक किया था, लेकिन ये फेलियर देखिए, ये जब यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद जब ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है ना, तो जबरदस्त तरीके से गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अब करना क्या है, अपने को समझना है। ये डे टाइम फ्रेम है, ये रेजिस्टेंस के अंदर ही आ चुका है अभी। अब देखिए, इसको हम लोग अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं, ये जो जोन है, ये अभी भी एक देखा जाए इंट्राडे में एक सपोर्ट के आसपास अपना है। ये देख रहे हैं, ये है सपोर्ट जोन। देखिए यहाँ से एक ब्रेकआउट, सॉरी, यहाँ से कंटिन्यू ये फॉल नहीं कर सकता है, क्योंकि एक आज अगर आप लोग देखिएगा तो करीबन करीबन देखिए वन वे फॉल हुआ है, एसबीआई में वन वे फॉल हुआ है। तो इसका एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। रिट्रेसमेंट इन द सेंस, ये जो लेवल हम लोग देख रहे हैं ना, करीबन 835-36 का 30 का जो लेवल देख रहे हैं, ये इसके लिए एक रिट्रेसमेंट है। तो हो सकता है ये फ्लैट या गैप अप हल्का सा खुलने के बाद ये अगर ऊपर की ओर निकलता है, तो इसको डेफिनेटली जाने दीजिए। अगर 35 34 35 36 के लेवल, इस लेवल के आसपास अगर आप लोगों को मिलता है, तो यहाँ से आप लोग इसको सेल कीजिए। फर्स्ट टारगेट जो है करीबन ये क्लोजिंग प्राइस, एंड फ्लैट या गैप डाउन होके अगर ब्रेक करके अगर ये 824 के लेवल को ब्रेक करता है, मान लीजिए 824 के लेवल को ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। फिर अगर ऊपर की ओर आता है, एंड ऊपर की ओर आने के बाद अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन देखते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग सेल कीजिए। तो इसमें आप बेटर बेनिफिट उठा पाइएगा एसबीआई में। चलिए वाई देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्लोजिंग हम लोग को 826 पे मिला है, ये आप लोग देख पा रहे हैं 826 का क्लोजिंग है। तो 820 20 पे देखिए, सबसे बुरी बात यहाँ पे देखिए, लोअर लेवल से भी पुट राइटर भाग रहे हैं। अपर लेवल से तो भाग ही रहे हैं, लोअर लेवल से भी भाग रहे हैं, एंड 810 के लेवल तक आज के डेट में एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है। तो एसबीआई जैसे ही उछाल पे मिले, डेफिनेटली सेल कीजिए। स्लो एंड स्टडी एसबीआई नीचे की ओर आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा विप्रो। विप्रो, मैंने आप लोगों से कल कहा था, ये कोशिश करेगा। देखिए ये 579 के ऊपर अगर निकलता है, तो ये करीबन 80 के ऊपर निकलता है, तो एक नया हम लोग हाई देख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली मैंने जो लेवल 580 का लेवल जो ड्रॉ किया था, उसी लेवल से यहाँ से ओपन तो हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद 580 के लेवल से एक इसमें अच्छा खासा हम फॉल देखे हैं, जो अपने सपोर्ट के आसपास है। विप्रो को करना क्या है, देखिए विप्रो अभी उम्मीद है इसी रेंज के अंदर फंसा रह सकता है। विप्रो इसी रेंज के अंदर फंसा रह सकता है, तो इस दोनों रेंज को प्ले कीजिए। यहाँ पे मिले तो आप बाई कीजिए, लोअर लेवल पे मिले तो बाई करके चलिए, ठीक है। अपर लेवल पे मिले तो सेल कीजिए। विप्रो को बस इतना ही दिमाग में रखिए, लोअर लेवल पे बाई कीजिए, अपर लेवल पे सेल कीजिए। चलिए इसका वाई अगर हम लोग देखते हैं, तो क्लोजिंग हम लोगों को मिला है 570 के आसपास, देख लीजिए 570। यहाँ पे देखिए ठीक ठाक है, कॉल राइटर भी अपर लेवल पे ठीक ठाक है, पुट राइटर भी ठीक ठाक है। तो यहाँ से कुछ ज्यादा नहीं, ये एक रेंज में, ये जो आप देख रहे हैं इस रेंज में ही विप्रो अभी प्ले कर सकता है, कल के डेट में प्ले कर सकता है। जिस भी साइड ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, विप्रो में हम लोग एक अच्छा खासा गिरावट देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में मैंने आप लोगों से कल क्लियर मेंशन किया था, ये जो रेंज आप लोग देख पा रहे हैं, ब्रेकआउट करे बाई कीजिए। फर्स्ट टारगेट 800 810 के लेवल को ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट 820। अगर मान लीजिए 802 के लेवल को ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट करीबन 793 790 793 के आसपास होगा। हालांकि उससे भी जबरदस्त नीचे की ओर आया है। अब इसमें करना क्या है, इसको हम लोग पहले टाटा मोटर्स को हम लोग डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो आप लोग समझ पाइएगा। टाटा मोटर्स, अब इस सारे लेवल को मैं रिमूव करता हूँ, एंड टाटा मोटर्स को अगर इसका ये एग्जैक्टली ये लेवल को ब्रेक किया, तो अब इसके लिए एक फ्रेश सपोर्ट निकल के आ रहा है। करीबन करीबन देखिए, इसको अगर ब्रेक करता है 776 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर टाटा मोटर के लिए इमीडिएट बेसिस पे उतना कोई सपोर्ट ना भी नजर नहीं आ रहा है। और तो फिर से हम लोग इसको 735 तक आते हुए
टाटा मोटर्स को देख सकते हैं। तो कल देख लेते हैं इसमें किस तरह से बिहेव करता है ये, उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे। देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स में वन वे गिरावट आया है। ये अगर गिरावट अगर आप लोग देखेंगे तो देख लीजिए, ये वन वे गिरावट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट गिरावट आया है। तो ये गिरावट ऐसे ही कंटिन्यू नहीं चल सकता है, ये कंटिन्यू गिरता जाए ऐसा नहीं होता है, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग है। और वो रिट्रेसमेंट उम्मीद है, जो ये आप लेवल देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली एक ये लेवल निकल के आ रहा है 801 का लेवल, एंड एक लेवल ये निकल के आ रहा है 790 का जो लेवल है, करीबन ये लेवल जो आप लोग देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली ये लेवल 790 का। यहाँ से हो सकता है एक मान लीजिए फ्लैट या ऊपर फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद मान लीजिए ये ऊपर की ओर अगर निकलता है एंड उसके बाद स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर आता है, तो डेफिनेटली सेल कीजिए। क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, वन वे गिरावट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एफएनओ का स्टॉक है एंड टाटा ग्रुप का स्टॉक है, तो वन वे गिरावट इसमें हम नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे अपने को देखना है एक इसको ऊपर की ओर जाने दीजिए, देन आप लोग इसको सेल कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए नीचे की ओर आता है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट सेल मत कीजिएगा, फंस सकते हैं। नीचे की ओर आने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने दीजिए, फिर से नीचे की ओर आता है तभी आप लोग सेल कर सकते हैं इस पे। चलिए वाई देखते हैं। तो करीबन 784 पे क्लोजिंग मिला है अपने को, ये 784। तो यहाँ पे देखिए 780 का लेवल अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 780 के आसपास पुट राइटर अभी भी है, ठीक है ना, अच्छे खासे पुट राइटर 780 790 के आसपास अच्छे खासे पुट राइटर हैं। एंड 780 के आसपास देखिए कॉल राइटर उतना ज्यादा नहीं है, तो हो सकता है 780 से ये थोड़ा नीचे आए, सेवन नीचे आए, नीचे आने के बाद 780 से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर से ये नीचे की ओर है। तो बस सेल एंड राइज, सेल ऑन राइज का ही इसको भी, टाटा मोटर्स को भी आप लोग टाटा मोटर्स को भी सेल एंड राइज पे ही अ, इसको प्लान रखिएगा, बेटर होगा। चलिए देख लेते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल में देख लीजिए, मैंने क्लियरली आप लोगों से कहा था, करीबन करीबन ये लेवल जो आप लोग देख रहे हैं 313 का लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो उस सूरत में फर्स्ट टारगेट 316 एंड सेकंड टारगेट जो है करीबन 317-18 के आसपास। और एग्जैक्टली इसी लेवल से देखिए एक अच्छा खासा रिजेक्शन हम लोगों को देखने को मिला। एंड सपोर्ट भी देखिए, ये रिजेक्शन जो फर्स्ट टाइम ये रिजेक्शन देखने को मिला, देखिए सपोर्ट भी लिया तो कहाँ से, 311 से, 311 से सपोर्ट लेने के बाद फिर 314 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, फिर से ये गिरा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ऊपर सेल कीजिए। देखिए ये सपोर्ट के आसपास आके बाई कीजिए, नहीं तो रेजिस्टेंस के आसपास सेल कीजिए। स्टॉप लॉस छोटा होगा, आर आर रेशियो बहुत ही बेहतरीन बैठेगा। तो इस पे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट अभी पैनिक मोड में है, तो इसको अपने को करना है, जो अब ये थोड़ा रेक्टिफाई करने की जरूरत आ गई है यहाँ पे। एंड ऊपर का जो लेवल है ये एग्जैक्ट ये, एंड ये लेवल को मैं थोड़ा नीचे लेके आना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये रेंज आप लोग मार्क कर लीजिएगा। एंड ये 311-12 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर से आप लोग 14 के टारगेट तक जा सकते हैं, ये स्विंग हाई के आसपास तक। और अगर मान लीजिए 309 के लेवल को ये ब्रेक करता है, तो फिर से ये 300, ये कोशिश करेगा 306 के आसपास, ये एरिया सपोर्ट है। तो 309 से लेके 307 से लेके 306 के आसपास ये थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर से जाएगा, और जाने के बाद फिर से अगर ये नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए ऊपर की ओर मिलता है तो इसको सेल कीजिए, इस बीच में बाई करने की जरूरत नहीं है, कल के डेट में तो बाई कीजिए ही मत, बेटर होगा। चलिए ओआई देखते हैं। तो ओआई में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्लोजिंग हम लोगों को 309 ऑलमोस्ट 310 के आसपास मिला है। तो देखिए ये आप लोग देख रहे हैं 310 पे भी अच्छा खासा कॉल राइटर है, करीबन 15 लाख के आसपास, हालांकि पुट राइटर कम है। एग्जैक्ट 300 के आसपास हमें एक सपोर्ट मिल रहा है अकॉर्डिंग ओआई। तो इसको भी सेल ऑन राइज का ही प्लान करके बीपीसीएल में भी चलिए, उम्मीद है अच्छा खासा एक प्रॉफिट कल के डेट में आप लोगों को हो सकता है। चलिए कोल इंडिया देखते हैं। कोल इंडिया क्लियर है, मैंने कहा था ये रेजिस्टेंस है, ऊपर मिले डेफिनेटली सेल कीजिए। ऊपर से देखिए आया, एंड ये फर्स्ट टारगेट था करीबन
418 इसको भी इसने जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट किया है। अब करना क्या है इसको आप लोग थोड़ा समझिए। अगर इसको हम लोग डे टाइम फ्रेम पर थोड़ा देखते हैं, डे टाइम फ्रेम पे तो देखिए मैंने कहा था ना, ये जो लेवल 410 का लेवल देख रहा है ना, 410 तक ये आ सकता है और उम्मीद है ये 410 उसके बाद मान लीजिए ये 410 401 2 के आसपास तक ये आ सकता है आने वाले दिनों में। तो कोल इंडिया को भी सेल ऑन राइज पे ही रखिए, बेस्ट होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं अभी, देखिए कोल इंडिया गिरा है। कोल इंडिया अगर ऊपर मिलता है आप लोगों को 15 16 17 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली सेल कीजिए। ये फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, ऊपर की ओर जाता है, तो आप डेफिनेटली इसको सेल कीजिए, क्योंकि ये 315-16 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है। ये जो जोन देख रहे हैं इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, तो ऊपर मिले तो डेफिनेटली सेल कीजिए। और अगर ये नीचे आता है तो सेल मत कीजिएगा, क्योंकि नीचे आने के बाद रिवर्स कर सकता है। तो बेटर होगा जो, मान लीजिए अगर ये नीचे की ओर आता है, जैसे फ्लैट या गैप अप अगर ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद इसको, ये अगर आज की क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर आता है और नेगेटिव कैंडल देखते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको सेल करके चल सकते हैं। और जो भी मार्केट है ना, सेल ऑन राइज का मार्केट है, आप सेल पे ही, कल के डेट में सेल पे ही फोकस कीजिए तो बेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग हम लोगों को 414 के आसपास क्लोजिंग मिला है, यानी 415 का लेवल मैं मान के चलता हूँ। देखिए हर लेवल पे, देखिए उससे नीचे 410 के लेवल पे भी आज कॉल राइटिंग हुआ है एंड पुट अनवाइंडिंग हम लोग देख पा रहे हैं, निचले लेवल पे भी पुट अनवाइंडिंग देख पा रहे हैं। तो क्लियर आप लोग इसको सेल ऑन राइज का ही, कोल इंडिया में सेल ऑन राइज का ही प्लान करके चलिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, हिंडाल्को। हिंडाल्को देखिए एग्जैक्टली ये जो लेवल था, मैंने बताया था अगर इसको ब्रेक करके 660 के लेवल को ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोगों का फर्स्ट टारगेट 65 होना चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट के ही कैंडल था गैप अप। उसके बाद देखिए जैसे 660 को ब्रेक किया है, एग्जैक्टली हम लोग इसको क्लोजिंग मिला है 650 के आसपास तक। तो यहाँ से अब हिंडाल्को थोड़ा वीक है, फ्लैट या गैप अप, गैप डाउन खुलता है, डेफिनेटली सेल कीजिए और इसको आराम से सेल कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट जो है ना, करीबन करीबन 640 के आसपास तक आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप अगर ये खुल जाता है तो ऊपर की ओर बेचिए इसको, इसको भी ऊपर की ओर बेचिए, जिससे ये स्टूडेंट स्टडी नीचे की ओर आए और आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे वाई देखने से पता चल जाएगा। वाई, चलिए वाई देखते हैं। देखिए क्लोजिंग हम लोगों को मिला है 651। चलिए 650 का लेवल हम लोग लेते हैं। देखिए कॉल राइटर देख रहे हैं, जबरदस्त, पुट राइटर से ज्यादा कॉल राइटर यहाँ पर बैठे हैं एंड ये सारे कॉल राइटर अब थोड़ा ट्रैप फील कर रहे हैं, सॉरी पुट राइटर थोड़ा ट्रैप फील कर रहे हैं। तो सेल ऑन राइज, हिंडाल्को में भी सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, तो यहाँ से आप लोग अच्छा खासा एक इसको सेल करके ही चलिए कल के डेट में भी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक देखते हैं, टाटा पावर। टाटा पावर देख रहे हैं, मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था ऊपर 436 को ब्रेक करे आप लोग बाई कर सकते हैं, नीचे 428 को ब्रेक करे सेल कीजिए एंड फर्स्ट टारगेट जो है 420-21 तक ले सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ, उसके नीचे भी आके क्लोजिंग किया है। सारे लेवल को मैं रिमूव करता हूं एंड इसको डे टाइम फ्रेम पर अगर लेके जाते हैं तो आप लोग देख पाइएगा, ये आप लोग देख पा रहे हैं, इस रेंज को ये अब ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये रेंज आप देख पा रहे हैं ना, ये रेंज जो देख पा रहे हैं, इस रेंज को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली ये, अब ये अपने एक सपोर्ट जोन के आसपास आके खड़ा है एंड मल्टीपल ये सपोर्ट को इसने हिट किया है। तो यहाँ से उम्मीद है जो गिरावट हमें एक देखने को मिल सकता है। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाते हैं, इसको आवरली टाइम फ्रेम पे बेस्ट होगा। देखिए ये सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद देखिए इस सपोर्ट के आसपास आके खड़ा है एग्जैक्टली, अब इस जगह पे खड़ा है, यहाँ पे एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास खड़ा है। नेक्स्ट अगर इसको ब्रेक करता है तो अभी फिलहाल हम लोग देख सकते हैं इसको करीबन 402 के आसपास तक आते हुए हम लोग इसको देख सकते हैं। तो करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये लेवल अगर ऊपर की ओर जाता है तो करीबन समझ लीजिए 418-20 का जो लेवल है ना, 420 के लेवल मिले ऊपर, डेफिनेटली इसको सेल करने की कोशिश कीजिएगा।
420 के आसपास मिलता है, सेल करने की कोशिश कीजिएगा। एंड डायरेक्ट अगर ब्रेक डाउन करता है इस लेवल को तो सेल मत कीजिएगा, क्योंकि फंस सकते हैं। यहाँ से फिर से एक स्पाइक ले सकता है, तो बेस्ट होगा आ, अगर इसको आने दीजिए नीचे। आने के बाद फिर से ये 410 12 13 इस जोन के आसपास अगर रेजिस्टेंस ले एंड नीचे की ओर आता है तो डेफिनेटली सेल कीजिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर ये आप लोगों को 420 के आसपास मिल जाता है इस जोन के आसपास, तो यहाँ से आप लोग इसको सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप लोग इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास ले सकते हैं। एंड नीचे फर्स्ट टारगेट अगर ये उछाल पे अगर सेल करते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो है 402 404 के आसपास तक प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका ओआई हम लोग देखते हैं। तो ओआई में भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्लोजिंग हम लोगों को 414 यानी 15 का लेवल मैं मान के चलता हूँ। यहाँ पे अभी भी देखिए, नहीं, एक चीज यहाँ पे नजर आ रहा है, लोअर लेवल पे पुट राइटर जबरदस्त तरीके से खड़े हैं। टाटा पावर में जबरदस्त तरीके से लोअर लेवल पे पुट राइटर खड़े हैं, तो हो सकता है ये आप लोगों को ट्रैप कर सकता है। नीचे आने के बाद ऊपर की ओर ये निकल सकता है। चलिए थोड़ा इसको मैं चार्ट पे बताना चाहता हूँ। ये हो सकता है थोड़ा नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर ये रिवर्स कर जाए, तो थोड़ा कॉशियसली इस पे ट्रेड कीजिएगा। कल के डेट में टाटा पावर वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है अकॉर्डिंग ओआई। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।